Hello class 8th, welcome back to our channel. We are doing the reproduction in animals जिसमें हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं. पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया है, उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कर लिए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया है ह्यूमन बींग्स का, एंड देन वी हैव ऑल्सो कवर्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इन आवर थर्ड लेक्चर. So we are going to start with the fourth lecture. This is going to be the last lecture of this chapter, and after that we will be doing the exercise questions of this particular chapter in the fifth lecture. Okay, so now we are going to start with, इसमें कुछ terms हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, since you are in class 8th तो ये बहुत डिटेल्ड नहीं है. आप क्लास 10th में इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ये बेसिक्स आप याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. चलिए तैयार हो जाइए, मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए, याद करते जाइए. कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू फील फ्री टू आस्क. बट बिफोर आई स्टार्ट अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो, share the video with your friends, and please subscribe to the channel if you have already not done so. And आपको अगर इसमें कुछ और improvement चाहिए, you need something more to be added, do please let me know. ओके, लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि वीडियोस आपको सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और 8th का मटेरियल वी आर गोइंग टू लोड इट ऑन दी ऐप. अभी टाइम लगेगा उसमें थोड़ा, क्योंकि अभी मैं ऐप में 9th और 10th का ही प्रोवाइड कर रही हूँ. 8th में अभी थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, बट वेरी सून इट विल बी डन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. नाउ वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है कि जो स्पर्म का न्यूक्लियस, जो मतलब मेल गैमेट था स्पर्म, उसका जो न्यूक्लियस है वो जो ओवम है जो कि फीमेल है, उसके न्यूक्लियस के साथ जब कंबाइन करता है और एक नया स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की एक्चुअली डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म with the nucleus of the ovum is known as fertilization, and when they fuse together they form zygote. जो sperm होता है उसके पास, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. हमारी बॉडी में क्या है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आधे आधे स्पर्म और ओवम के अंदर होते हैं. तभी जब एक स्पर्म और ओवम कंबाइन करते हैं तो पूरे 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं या 23 पेयर बन जाते हैं. तो हम उसको ऐसे कहते हैं कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल के पास होते हैं, मतलब स्पर्म में होते हैं, और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ओवम में होते हैं. और ये दोनों जब कंबाइन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तब टोटल क्रोमोसोम नंबर हो जाता है 2n. मतलब ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये मिलके क्या बना लेते हैं? एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेते हैं. दैट इज आवर जाइगोट. ठीक है, ये भी हैप्लॉइड है, मेल भी हैप्लॉइड है, फीमेल भी हैप्लॉइड है. ये दोनों क्या हैं? एक तो ये हो गया सपोज मेल फीमेल गैमेट, मतलब स्पर्म का न्यूक्लियस. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मेल का ये सिंबल होता है. ठीक है, ये सिंबल है जिससे हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं. ये सपोज फीमेल के n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये भी हैप्लॉइड हैं. फीमेल गैमेट क्या हो गया? ओवम. ओवम का न्यूक्लियस जो है, फीमेल का सिंबल क्या होता है? यहाँ बनाती हूँ मैं, ये सिंबल जो होता है ये फीमेल का होता है. ठीक है, अगर हम मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये दो सिंबल जो हैं ये काम आते हैं. ओके, नाउ यहाँ पे एक डायग्राम्स दे रखे हैं, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम और जाइगोट का डायग्राम दे रखा है. अभी हम आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है. नाउ ये प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या था हमारा, हमने मेल और फीमेल पढ़ लिया है. अब देखो इसमें क्या है कि स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड इनटू द वजाइना ऑफ अ फीमेल थ्रू द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. द स्पर्म्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर टेल्स. ये जो टेल्स हैं इनकी, इसकी हेल्प से ये बहुत फास्ट ऐसे मूव करते हैं. दे रीच द फेलोपियन ट्यूब थ्रू द यूट्रस. यूट्रस को क्रॉस करते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच जाते हैं. दोनों फेलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं. ठीक है, इधर भी, राइट में भी और लेफ्ट में भी. मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड. जो एक बार में जो स्पर्ट होता है, सीमेन जो है, उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं. आपने पढ़ा था कि सीमेन का वॉल्यूम जो है वो इट वेरीज फ्रॉम 2 to 4 ml इन वन इजेक्शन. सो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द वजाइना, बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम रीच द ओवम. मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एंटर, लेकिन ओवम तक, मतलब वजाइना को क्रॉस करके यूट्रस के अंदर जाते हैं. यूट्रस से फिर वो दोनों फेलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि ओवम कहाँ मिलेगा.
ओवम कहाँ मिलेगा? फेलोपियन ट्यूब में। तो दोनों फेलोपियन ट्यूब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज हुए, लेकिन फेलोपियन ट्यूब तक बहुत कम ही पहुंच पाते हैं, और उसमें से भी जो ओवम को पेनिट्रेट करता है वो तो एक सिंगल ही होता है, एक ओनली सिंगल स्पर्म। द रेस्ट ऑफ द स्पर्म्स डाई ऑन देयर वे। उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है स्पर्म्स की, या उनको सही एनवायरनमेंट नहीं मिलता, सो दे डाई। जब तक वो पहुंचते हैं फेलोपियन ट्यूब तक, तब तक वो फिनिश हो जाते हैं। ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद द एग। सिर्फ एक ही है जो विनर है, जो कि एग के अंदर पहुंच जाएगा, जिसका कि न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करेगा, एंड दैट दे विल बी कन्वर्टेड इनटू जाइगोट विच विल गिव बर्थ टू अ न्यू लाइफ। एक नई लाइफ बनेगी उसकी वजह से। Now, the tail of the sperm is left behind and only the head part containing the nucleus penetrates into the egg. जब स्पर्म न्यूक्लियस के अंदर जब स्पर्म एग के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, तो टेल को वो बाहर ही छोड़ देता है। जो हेड है, जिसमें कि न्यूक्लियस होता है, वही पार्ट उसके अंदर जाता है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है? न्यूक्लियस को फ्यूज़ करना है, स्पर्म न्यूक्लियस को फ्यूज़ करना है ओवम के न्यूक्लियस के साथ। तो हेड उसने अपना डिस्कार्ड कर दिया, और सिर्फ जो टेल डिस्कार्ड कर दी, और हेड एंटर करता है, उसमें न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट कैसा सेल होता है? इट इज़ अ डिप्लॉइड सेल। ठीक है, जो स्पर्म है वो हैप्लॉइड है, ओवम भी हैप्लॉइड है, जाइगोट हो गया डिप्लॉइड, मतलब उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए हैं, कंप्लीट सेट हो गया, 46 क्रोमोसोम्स हो गए। नाउ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये हो गई फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब। ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है, ध्यान रखिएगा। दिस इज नोन एज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता है। ये अक्सर पूछा जाता है कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बींग्स। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब। ओके, नेक्स्ट इज इम्प्लांटेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन तो हो गया, मतलब जाइगोट तो हमारा बन गया। अब वो जाइगोट कहीं जाके अटैच होगा, कहीं पे जाके रुकेगा, टिकेगा, फिक्स होगा, उसके बाद वो ग्रो करेगा, बिकॉज इट हैज़ टू ग्रो इनटू अ फीटस, इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, बेबी बनेगा एक। तो पहले क्या होगा कि वो जो जाइगोट है वो हिलता डुलता थोड़ी रहेगा, एक जगह जाके फिक्स हो जाएगा, फिर वो ग्रो करना शुरू करेगा। तो क्या होता है, अब जाइगोट बन गया है, जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म अ बॉल ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड एन एम्ब्रियो। जाइगोट अब डिवाइड होना शुरू होता है। डिवाइड ऐसे होता है कि जैसे एक जाइगोट है, उसके 2 सेल बनते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, देन 64, 128 एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से डिवाइड होता है। ये देखो, आपको दिख रहा है, ये सिंगल सेल है, ये देखो सिंगल है ना। अब यहाँ पे ये जाइगोट ये डिवाइड होना शुरू हो गया। ये इनके बहुत सारे नाम होते हैं, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, तो ये आप 10th क्लास में ही पढ़ेंगे। ये मूव कर रहा है। अब देखो फेलोपियन ट्यूब से ये कहाँ जा रहा है? ये मूव करता जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? यूट्रस के अंदर जा रहा है। यूट्राइन वॉल पे एम्बेडेड हो जाएगा जाके, मतलब फिक्स हो जाएगा। तो वहाँ पे इसकी एम्बेडिंग होगी, एंड दैट इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो by the time it reaches the uterus, it sinks into the soft and thick wall of the uterus and gets fixed there. तो ये जो मल्टीपल जो सेल्स ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो है एम्ब्रियो में, मतलब जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे आपको ये पूरी नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये यूट्रस में जाके यहाँ पे देखो एम्बेडेड हो गया है, मतलब यूट्रस की वॉल में जाके फिक्स हो गया है, एक स्पॉट पकड़ लेता है और वहाँ पे जाके चिपक जाता है। नाउ द फिक्सिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। आपको मैं बता रही हूँ, आप इन सारी टर्म्स की डेफिनेशंस याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन क्या था, इम्प्लांटेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है, मतलब किस जगह पर होता है, इम्प्लांटेशन की प्लेस क्या है, किस जगह पर होता है। ठीक है, you should know everything and you should remember everything. Now this state is called pregnancy. मतलब सिर्फ फर्टिलाइजेशन हो गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी हैज सेट अप या पर्टिकुलर पर्सन इज प्रेग्नेंट।
फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो जो है वो जाइगोट में कन्वर्ट होता, सॉरी जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, उस डिवाइड हो रहा है, और वो जाके फिर यूटेराइन वॉल में फिक्स हो रहा है या एम्बेडेड हो रहा है। एम्बेडेड का मतलब कि एक, जैसे आप ये मानो कि बहुत सॉफ्ट सा गद्दा होता है ना, आपने मूवीज़ में देखोगे बहुत सॉफ्ट गद्दे होते हैं जिस पे आप कूदो तो आप ऐसे जंप कर सकते हो, बिकॉज दे आर सो सॉफ्ट, दे गिव यू अ पुश बैक, है ना, या स्प्रिंग मैट्रेस समझ लीजिए। तो उस तरीके से वो बहुत ही सॉफ्ट यूटेराइन वॉल जो है, यूटेराइन वॉल आप मानो बहुत सॉफ्ट एक मैट्रेस है, गद्दा है, बहुत सॉफ्ट मैट्रेस है, और उसके अंदर जाके वो जो एम्ब्रियो है वो एम्बेडेड हो जाता है, मतलब उसमें फंस जाता है, धंस जाता है, उसके अंदर आराम से बैठ जाता है, वहाँ पे फिर वो ग्रो होता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की वॉल मैंने आपको बताई थी ना काफ़ी थिक लाइनिंग होती है, वो क्यों प्रिपेयर होती है, ताकि प्रेगनेंसी होती है तो वो एम्ब्रियो वहाँ पे जाके अच्छे से फिक्स हो जाएगा और कुशनिंग मिलेगी उसको, और अगर मदर को चोट लगती है, मदर गिर जाती है या मदर अपने रेगुलर काम कर रही है तो बेबी को जर्क नहीं लगता है, इट इज़ प्रोटेक्टेड, वेल प्रोटेक्टेड विद इन द वूम्ब ऑफ द मदर. So that is why this uterine wall is very very thick and spongy and flexible. So this fixing of the embryo in the wall of the uterus for further development is called implantation, and this state is called pregnancy. The cells then begin to form groups that develop into different tissues, organs and organ systems of the body, and this process is called differentiation. इम्प्लांटेशन हो गया, अब उसकी फर्दर ग्रोथ शुरू हो गई, नए सेल बनने शुरू हो गए, काफ़ी सारे सेल्स बन गए, वो टिश्यूज़ में डिवाइड हो गए, मतलब स्पेशलाइजेशन हो गया सेल्स का, टिश्यूज़ बन गए, उन टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स बनने शुरू होंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, धीरे धीरे ये मतलब पूरा एक प्रॉपर चाइल्ड फॉर्म हो जाता है, पूरा बेबी फॉर्म हो जाता है, मिनिएचर ह्यूमन बीइंग हो गया वो एक पूरा, जिसके अंदर सारे सिस्टम्स हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन क्या है, जहाँ पे कि हर सेल को अपना एक पर्टिकुलर वर्क असाइन कर दिया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन. ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब ये हो गया कि द सेल्स हैव बीन ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज एंड दे नो दैट दे हैव टू वर्क फॉर अ स्पेशलाइज्ड प्रोसेस. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके सेल्स अलग हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके सेल्स अलग हैं, कार्डियक आपका हार्ट है उसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके सेल्स अलग होते हैं, तो सब मसल्स हैं उनके सेल्स अलग होते हैं, हर जो ऑर्गन है इट हैज़ गॉट इट्स ओन स्पेशलाइज सेल्स एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन विच इज़ बीइंग परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गन इन द बॉडी. तो ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ये सब काम चलता रहता है हमारी बॉडी में. तो ये हो गया डिफरेंशिएशन. नाउ एम्ब्रियो इज अटैच्ड, अब एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में फिक्स हो गया, अब उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, तो इट इज अटैच्ड टू द यूट्रस बाय प्लासेंटा. एक स्ट्रक्चर है, एक बटन जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूट्राइन वॉल में फिक्स हो जाता है. सपोज ये यूट्रस की वॉल है, ये काफ़ी थिक वॉल है, इसमें ये बटन जैसा स्ट्रक्चर फिक्स हो जाता है एंड दिस इज नोन एज प्लासेंटा. अब इसके आगे इससे एक और ट्यूब निकलेगी अभी, है ना, जो कि जो बेबी है, जो फीटस है, डेवलपिंग फीटस है, उसके नेवल में अटैच रहती है. ठीक है, दैट इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड. अभी प्लासेंटा क्या करता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो. प्लासेंटा एक दरवाजे की तरह काम करता है जहाँ से कि मदर की बॉडी से, मदर की ब्लड से सारा न्यूट्रिशन बेबी के अंदर जाता है. तो प्लासेंटा हो गया, और प्लासेंटा के बाद जो ट्यूब है, जो स्ट्रक्चर है जो कि उस न्यूट्रिशन को बेबी तक पहुँचाएगा, उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड. तो ये जो प्लासेंटा हो गया, दरवाज़ा हो गया, गेटवे हो गया जहाँ से मदर का न्यूट्रिशन एंटर कर रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो रास्ता हो गया, पैसेज हो गया जहाँ से बेबी को न्यूट्रिशन मिल रहा है. अब न्यूट्रिशन जाता है बेबी के अंदर और बेबी उसको डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट्स, ब्लड के थ्रू जा रहा है न्यूट्रिशन. बच्चे को कुछ नहीं करना, उसको बस उसको न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके ग्रो करना है, उसकी बॉडी ग्रो करती है. अब उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में सारे काम हो रहे हैं, तो उसके जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो फीटस है उसके, वो इस अम्बिलिकल कॉर्ड में अंदर वेसल्स होती हैं, उसके थ्रू, एक वेसल के थ्रू जाते हैं, एक वेसल के थ्रू जाते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, जो न्यूट्रिशन है, जो नरिशमेंट है, दूसरी के थ्रू लौट के आते हैं. तो जैसे आर्टरी और वेन्स होते हैं ना, वो वाली बात कर रही हूँ मैं. तो अब ये लौट के आएंगे और वापस इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू लौट के आए और वापस प्लासेंटा के थ्रू कहाँ चले गए, मदर के ब्लड में चले गए. तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है, तो इससे बेबी जो है उसको नरिशमेंट मिलता रहता है. नाउ द एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय अ सैक लाइक मेम्ब्रेन फिल्ड विद अ फ्लूइड.
अब जो एम्ब्रेन है, सॉरी जो एम्ब्रियो है यूट्रस के अंदर, उसको भी क्या है, वो भी ना एक ऐसे नहीं है कि सिर्फ यूट्रस के अंदर ही है, यूट्रस के अंदर भी वो एक बैग के अंदर एनक्लोज्ड है, मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये देखो ये आपको दिख रहा है, ये फीटस है, और फीटस है, फीटस का ये प्लासेंटा है, दूसरा कलर लेते हैं, ये प्लासेंटा हो गया, ये यूट्रस की वॉल है, आप देखिए कितनी थिक वॉल है, एंड देयर इज अ कैविटी फिल्ड विद फ्लूइड, ये पूरी कैविटी है, और ये जो ये रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, ये बेबी के यहाँ नेवल से अटैच्ड है। तो दिस फ्लूइड, अब ये फ्लूइड जो भरा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, ये जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और ये जो सैक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको हम बोलते हैं एमनियन, ओके। दिस फ्लूइड एक्ट्स एज द क्वेश्चन एंड प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो, जर्क्स नहीं लगने देता बेबी को। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस, इट ग्रेजुअली डेवलप्स इट्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड्स, आइज एंड ईयर्स। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। मतलब एम्ब्रियो इस स्टेज में आगे आ गया कि अब उसकी बॉडी के सारे पार्ट नज़र आने लगे हैं, अगर हम अल्ट्रासाउंड करके देखें तो हमें हर चीज़ दिख रही है बच्चे की, बेबी की, तो उस स्टेज पे हम उसको फीटस बोलते हैं। एंड वी कॉल इट फीटस अनलेस इट इज़ बॉर्न, अंटिल इट इज़ बॉर्न, जब तक वो मदर के वूम में है हम उसको फीटस बोलते हैं, जब वो बाहर आ जाता था हम उसको बेबी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है। द पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग टिल द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड। ये एक आपको अब नई टर्म मिल गई कि जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हुआ वो वाला पीरियड, और उसके बाद इम्प्लांटेशन हुआ, बेबी ग्रो कर रहा है, फीटस ग्रो कर रहा है, उसके बाद वो पैदा हुआ, मतलब वो फीमेल की बॉडी से बाहर आया, तो उस जो वो पूरा पीरियड है, जो पूरी प्रेगनेंसी का पीरियड है, जिसको हम प्रेगनेंसी बोलते हैं, उसको हम जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। एंड ह्यूमन बींग्स में इट इज़ अबाउट 9 months और 280 days। एनिमल्स में, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट जेस्टेशन पीरियड होते हैं। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम ह्यूमन बींग्स में इट इज़ अराउंड 280 days और 9 months। सो दिस इज नोन एज जेस्टेशन पीरियड, ओके। ये सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ व्हेन द, अब इसके बाद अब फीटस जो है वो फुली डेवलप हो गया है, ग्रो हो गया है, पूरी मैच्योर हो गया, नाउ इट हैज़ टू कम आउट ऑफ द बॉडी। So when the fetus is fully developed, the muscles of the uterus contract to push the baby out from the womb and the mother gives birth to the baby. अब fetus completely develop हो गया, now it has to move out of the body, अपनी दुनिया में आएगा, it will grow on its own। तो उस समय uterine muscles contract करते हैं, बहुत strong convolutions होते हैं, contractions होते हैं, and the uterus pushes out the baby out of the womb, and this process of giving birth to the baby or pushing out of the baby by the uterine walls, muscular walls, this process is known as parturition। the process of giving birth is known as parturition, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, याद करो, अच्छा है। अब हम बात करें कि अब बेबी पैदा हो गया, अब सब कुछ हो गया, नाउ इट हैज़ टू ग्रो। तो ग्रोथ इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ की स्टेजेस क्या है? इन्फेंसी, बच्चा पैदा हुआ है, इन्फेंट है 2-2.5 साल का, देन चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड मतलब 10 साल तक ऑलमोस्ट, देन अडोलेसेंस 11 to 18 years, देन अडल्टहुड, अडल्ट हो गए उसके बाद आप। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं जहाँ पे कि हमारी फिजिकल कंडीशन अलग होती है, हमारी इमोशनल कंडीशंस अलग होती हैं, उतनी हमें समझ आने लगती है धीरे धीरे, वी लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट दिस एंटायर वर्ल्ड। तो अलग अलग स्टेजेस हैं ये। अब इन्फेंसी की बात करें तो इन्फेंसी इज़ द स्टेज फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड टू अबाउट 2 years, और इसमें जो ग्रोथ होती है वो बहुत रैपिड होती है। बच्चा जब पैदा होता है उससे 2 साल तक बहुत रैपिड ग्रोथ करता है, उसका वेट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होता है, डेंटेशन होता है, दांत आते हैं उसके ना, मिल्क टीथ आते हैं, उसकी ग्रोथ भी होती है। देन चाइल्डहुड 3 to 11, वेरियस फिजिकल चेंजेस अगर इन द बॉडी, बच्चा जो है वो इन्फेंसी से थोड़ा मेच्योरिटी की तरफ जाता है। देन अडोलेसेंस, अडोलेसेंस इज 11 to 19, प्यूबर्टी आती है इस समय, मतलब सेक्सुअली मेच्योर होता है बच्चा। The age at which the production of sex hormones and reproductive cells start in a boy or girl is called puberty।
तो प्यूबर्टी क्या होगी? इट इज़ द एज एट विच अ चाइल्ड रीचेस सेक्शुअल मेच्योरिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्यूबर्टी इज़ द एज, या अडोलेसेंस इज़ द एज एट विच अ चाइल्ड, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं इतनी डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। इट इज एडोलेसेंस इज द एज एट विच अ चाइल्ड रीचेस सेक्शुअल मैच्योरिटी। सेक्शुअल मैच्योरिटी है लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है ना। तो द चिल्ड्रन हैव डिफरेंट, क्योंकि इस समय उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, एंड जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो उनको एक बहुत छोटा बच्चा भी नहीं मानते हैं, मतलब दे आर नॉट कंसिडर्ड स्मॉल चिल्ड्रन एंड दे आर नॉट कंसिडर्ड अडल्ट, सो दे हैंग ऑन बिटवीन द दो स्टेजेस के बीच की स्टेज है। तो दे हैव मेनी पर्सनैलिटी इशूज़ ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस समय लेकिन ये एज बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चों को इस समय मुझे जो लगता है, मेरी पर्सनल वे, कि दे शुड बी वेरी फोकस्ड। ऑब्वियसली देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स बट इट इज़ देयर फॉर एवरीबडी, nobody is an exception, but the only thing is that children must remain focused and you know कि आपका एम क्या है। अभी इस एज में आपका एम होना चाहिए टू बी हेल्दी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू बी हेल्दी। आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करिए, ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का। बी केयरिंग टुवर्ड्स योर पेरेंट्स एंड टुवर्ड्स योर सेल्फ ऑल्सो। अपनी केयर करोगे आप तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि जब आप अपनी केयर कर रहे हो तो आप अपनी हेल्थ की भी केयर करोगे, एजुकेशन की भी केयर करोगे, अपने बिहेवियर को भी ध्यान में रखोगे, तो ऑब्वियसली सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो एडोलेसेंस इज़ अ वेरी वेरी आई वुड से इम्पॉर्टेंट स्टेज इन ह्यूमन लाइफ, जिसमें कि बच्चा जो है एक डिफरेंट फेज को क्रॉस कर रहा है। दी ओनली थिंग इज चिल्ड्रन, आई वुड सजेस्ट यू दैट सबका अलग लाइफ होती है, एवरीबडी इज़ डिफरेंट, यू हैव गॉट योर ओन लाइफ, ओन सेट ऑफ फ्रेंड्स, ओन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, बट प्लीज़ शेयर योर प्रॉब्लम्स विद योर क्लोज वंस ओनली, दैट इज़ योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स ओनली। बाकी दुनिया इज़ देयर टू make fun of you or to take advantage of you. It is very rare that somebody else will listen to your problems or understand your problems or give you a right solution. So you must stick to your own close relatives, that is your siblings and your parents. बाकी ठीक है, लेकिन बाकी अपना सबका अलग अलग मेंटल सेटअप होता है। ऑल राइट, चलिए। अडोलेसेंस, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग दिस फेज, इट बिकम्स सेक्शुअली मैच्योर टू रिप्रोड्यूस। तो हमने ये जो बात कही यहाँ पे कि अ चाइल्ड रीचेस सेक्शुअल मैच्योरिटी, इसका मतलब ये हो गया कि द चाइल्ड इज एबल टू बिकम अ पेरेंट नाउ। मतलब कि जो बॉयज़ हैं उनमें सीमेन प्रोड्यूस होने लगा है, स्पर्म्स प्रोड्यूस होने लगे हैं, और गर्ल्स में ओवम प्रोड्यूस होने लगा है, तो दे कैन बिकम पेरेंट्स, बट इट इज़ वेरी डेंजरस टू डू सो, है ना, क्योंकि ये एज बहुत फ्रेजाइल है, बॉडी फ्रेजाइल है। बिसाइड्स यूर मेंटल सेटअप इज़ हाईली बड़ा इस समय टेम्परामेंट बच्चों का, जिसे हम कहते हैं ना, इट इज़ ऑलवेज ऑन द टेंटर हुक्स, दे आर ऑलवेज वरीड अबाउट, दे हैव सो मेनी प्लान्स ऑन देयर माइंड एंड उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, तो दे हैव ऑलवेज सम काइंड ऑफ टेंशंस गोइंग थ्रू देयर माइंड्स, बट यू शुड रिलैक्स। बाकी सब ठीक है, चलता रहता है, एंड लिसन टू योर पेरेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अडल्टहुड, अब आ गई अडल्टहुड की स्टेज। तो अडल्टहुड क्या है? दिस स्टेज फॉलोज एडोलेसेंस एंड एन इंडिविजुअल अटेन्स कंप्लीट ग्रोथ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी एट दिस स्टेज, वन गिव्स प्रायोरिटी टू करियर एंड शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अब अडल्ट हो गया, तो भाई एडोलेसेंस के बाद अडल्टहुड आ गया, अब इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई, कुछ बच्चों में आती है, कुछ में नहीं आ पाती, बट मोस्ट ऑफ देम नाउ यू आर रेडी टू गो आउट इन द वर्ल्ड एंड फाइट फॉर योर सेल्फ। करियर चूज़ करते हैं बच्चे अपने ज़िंदगी बनाने के लिए, अब फिर जॉब्स चूज़ करेंगे, है ना, उसके हिसाब से। तो अब ये जो स्टेज है वो अडल्टहुड कहलाती है। तो वी फिनिश विद दिस चैप्टर है नाउ, एक्सरसाइज फॉर रिविजन, और फिर इसके बाद जो चैप्टर एंड के क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज फॉर रिविजन, इसमें देखिए फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड, जो जाइगोट बनता है स्पर्म और एग के फ्यूजन, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जेस्टेशन, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन, सो इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। द ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, the process of formation of groups of cells that develop into different tissues, organs and organ systems of the body is called,
जो हमारे सेल्स जो ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, ऑर्गन सिस्टम्स, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वी कॉल इट डिफरेंशिएशन। मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं, इम्प्लांटेशन नहीं, जेस्टेशन नहीं, इट इज़ नोन एज डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, द एम्ब्रियो इज अटैच टू द यूट्रस बाय द एम्ब्रियो और यूट्रस के बीच में जो अटैचमेंट होता है, इट इज़ एमनियन, fetus, placenta, or none of these. So it is placenta. Amnion is the membrane. Amniotic fluid is present inside the amnion. Now next is state whether the following statements are true or false. Rewrite the false statements. First, sperms are deposited into the vagina through the penis during sexual intercourse. तो sperms कहाँ deposit होते हैं? vagina में, penis के through होते हैं, sexual intercourse की process में होते हैं. So this is true. The complete sperm fuses with the egg during fertilization. Now देखिए आपको क्या बोला है? Complete sperm fuses with the egg during fertilization. So no, complete sperm does not fuse. It sheds off its tail, only the head. तो आप ये बोलिए complete की जगह ये हो जाएगा false, और यहाँ पर आपको statement को rewrite करना है, तो आप बोलेंगे only the head of the sperm fuses with the egg during fertilization. Next, fertilization results in the formation of an embryo. Fertilization results in the formation of an embryo. So this is also false. What does fertilization results in? It results in the formation of zygote, not embryo. ठीक है, तो embryo की जगह क्या word आएगा? Zygote. Next, the stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called fetus. Is it true? वो स्टेज जहाँ पे कि एम्ब्रियो के सारे बॉडी पार्ट्स आप देख सकते हैं, अगर आप उसका अल्ट्रासाउंड देखें तो आपको यूट्रस का अल्ट्रासाउंड देखेंगे तो आपको सारे बॉडी पार्ट्स नज़र आएंगे, बन चुके हैं सारे बॉडी पार्ट्स, तो उस स्टेज को क्या हम फीटस बोलते हैं? yes, it is true, we do call it fetus. So this finishes with our chapter. Here the concept map of revision is given. मैं इसको तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं आपको इसको दिखा देती हूँ कि अगर आपको ये देखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। तो यहाँ पे ये दिखा दिया मैंने, इसका नीचे का थोड़ा सा और दिखा देती हूँ, है ना? आपको अगर रिवीजन के लिए चाहिए तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है? तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। दिस इज़ दी दिस फिनिशेज विद आवर चैप्टर, एंड आफ्टर दैट लास्ट जो वीडियो होगा आई विल बी डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? तो आपको आई होप समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर आपका इशू रह जाता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। एंड अगेन I would request you to like the video, share it with your friends, and do subscribe to our channel. Take care, study well.